हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर अमेजिंग न्यू वीडियो। तो आज जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो है सनस्क्रीन। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि सनस्क्रीन हमें अपने चेहरे पर क्यों लगानी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसे लगाने से क्या होता है, SPF 50 क्या होता है, SPF 30 क्या होता है। बहुत सी चीज़ें हैं जिससे वो अनअवेयर होते हैं। जैसे रिसेंटली अभी मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तब मैंने उसे बोला कि जब भी वो बाहर जाए या घर में हो तो वो सनस्क्रीन अपने चेहरे पर ज़रूर अप्लाई करे। तब उसने मुझसे कहा वो धूप में ज़्यादा जाती ही नहीं है तो उसे सनस्क्रीन लगाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तब मैंने सोचा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि सनस्क्रीन न केवल धूप में बल्कि सर्दियों में, बारिश में हमेशा आपको अपने चेहरे पर लगानी चाहिए और इससे आपके चेहरे को क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कहीं ना कहीं जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके वो क्या होते हैं और वो क्यों होते हैं। तब मैंने इस पर वीडियो बनाने के बारे में सोचा जिसमें मैं उन तमाम लोगों को सनस्क्रीन की इम्पोर्टेंस बता सकूं जिन्हें नहीं पता है कि सनस्क्रीन आपके चेहरे और आपकी स्किन केयर के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और इसका क्या रोल होता है आपकी स्किन केयर रूटीन में। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे लगे बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सनस्क्रीन का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन यूज़ है कि वो हमारी स्किन को UV रेज से प्रोटेक्ट करता है। चाहे औरतें हों या आदमी, जब भी हम बाहर निकलते हैं हमें ये बताया जाता है कि आपको अपनी स्किन पर सनस्क्रीन लगाना चाहिए। डर्मोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम ज़्यादा देर तक धूप में रहते हैं तो वो UV रेज हमारी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जैसे स्किन बर्न, टैनिंग, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियाँ भी। इसलिए सनस्क्रीन हमारी जो स्किन होती है उस पर प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। इसलिए सनस्क्रीन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो हमारी स्किन को सनबर्न से बचाती है। सनस्क्रीन रिड्यूसेस स्किन एजिंग। आप में से बहुत लोगों को ये बात नहीं मालूम होगी कि जो लोग सनस्क्रीन रोज़ लगाते हैं उनकी त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रोसेस धीमी हो जाती है और जो लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं उनके कंपैरिजन में 24% लोगों की झुर्रियाँ कम पड़ती हैं जो सनस्क्रीन डेली लगाते हैं। एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन, जो अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल जर्नल है, उसके मुताबिक उन्होंने 900 लोगों को 4 साल में फॉलो करा था जो सनस्क्रीन डेली लगाते हैं और पता ये चला था कि उनकी खाल बिल्कुल कम गिरी थी उन लोगों के कंपैरिजन में जो सनस्क्रीन डेली नहीं लगाते हैं। यहाँ तक कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मोलॉजी ने रिकमेंड करा है कि आप किसी ओकेशन को छोड़कर जब भी बाहर जाएं डेली सनस्क्रीन अपने चेहरे पर ज़रूर लगाएं। अगर आप अपनी स्किन की केयर करना चाहते हैं और उसे झुर्रियों से बचाना चाहते हैं तो सनस्क्रीन आपको डेली लगानी चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सनस्क्रीन प्रिवेंट फ्रॉम स्किन कैंसर। पॉल्यूशन, धूल, मिट्टी और ये सब जो हमारा एनवायरनमेंट आज है इसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो सेफ लेवल को पार कर चुकी है और ओजोन डिप्लीशन की वजह से जो UV रेज हैं वो बहुत हार्मफुल हो चुकी हैं। ये UV रेज जब हमारी स्किन पर पड़ती हैं तो कई बार हमें स्किन कैंसर होने का ख़तरा होता है। तो सनस्क्रीन इन UV रेज को हमारी स्किन में एब्जॉर्ब होने से 100% रोकती हैं और जो स्किन कैंसर हमें होता है उसे मेलानोमा कहा जाता है। हर साल भारत में 10 लाख से भी ज़्यादा ऐसे केसेस पाए जाते हैं जिनमें लोगों को मेलानोमा होता है यानी स्किन कैंसर। तो सनस्क्रीन लगाना इसलिए भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्किन डिस्कलरेशन या फिर हम कह सकते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। आपने नोटिस किया होगा कई बार आपकी स्किन पे छोटे छोटे से डार्क कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं या फिर आप देखते होंगे कि एक बड़ा सा डार्क स्पॉट आपकी चिक्स पर, आपके माथे पर हो जाता है। इसे मेलास्मा कहा जाता है। मैं मेलास्मा के बारे में मुझे तब तक कुछ नहीं मालूम था जब तक ये दिक्कत मेरे साथ स्टार्ट नहीं हुई थी। मुझे भी सर्दियों में बहुत देर तक धूप में बैठने की आदत थी और मैं अक्सर धूप में ही बैठी रहती थी और मुझे मेलास्मा स्टार्ट हो गया था। मेरे गाल पर एक ब्लैक कलर का स्पॉट जो था वो बनना शुरू हो गया था। तब मुझे मेलास्मा के बारे में पता चला और मैंने अपनी स्किन केयर करके घर में ही उसे ठीक करा था। इसी तरीके से जो लोग धूप में ज़्यादा देर तक रहते हैं या फिर चाहे वो सर्दियों की धूप ही क्यों ना हो, क्योंकि जो हमारी UV रेज होती हैं यानी कि सूरज की किरणें, ये किरणें 2 तरीके की होती हैं, UVA रेज और UVB रेज। UVA जो सबसे ज़्यादा हमारी अर्थ पर पड़ती हैं और हमारी स्किन के अंदर तक जाकर हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, जैसे
हाइपर पिगमेंटेशन, एंटी एजिंग, सनबर्न, ये सारी चीज़ें जो हैं ये UVA रेज से हमारी स्किन में कॉज होती हैं। जबकि जो UVB रेज है वो UVA के कंपैरिजन में अर्थ पर कम पड़ती हैं, लेकिन ये भी हमारी स्किन में प्रॉब्लम कॉज करती हैं, जैसे कि टैनिंग, कैंसर। ये हमारी स्किन के अंदर तक नहीं जाती हैं, ये चीज़ आप जान लीजिए। तो चाहे UVA रेज हों या UVB, दोनों ही रेज़ हमारी स्किन के लिए हार्मफुल हैं और इन दोनों ही रेज़ को अपनी स्किन में अब्जॉर्ब होने से रोकने के लिए हमें डेली ही सनस्क्रीन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कीप द कॉम्प्लेक्शन इवन। इसका मतलब है कि देखिए, जो सनस्क्रीन होती है वो आपका जो नॉर्मल स्किन टोन होता है उसको और ज़्यादा ब्राइट करती है और आपका जो स्किन होती है उसको टैनिंग से बचाती है। अगर आपका स्किन टोन वाइट है या मीडियम है या डार्क भी है, लेकिन अगर आप धूप में ज़्यादा टाइम तक रहते हो तो आपका जो नॉर्मल कलर होगा आपका कलर उससे और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। जैसे अगर आपने सिर्फ अपने मुंह पे सनस्क्रीन लगाई है लेकिन आपने अपने गर्दन पे नहीं लगाई है और आप धूप में जा रहे हो, सोचिए कि आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिल रही है, तो आपका स्किन टोन तो आपका वैसे ही रहेगा जैसा है और अच्छा हो जाएगा अगर आप डेली सनस्क्रीन लगा रहे हो, लेकिन आपकी जो गर्दन होगी ना वो और ज़्यादा डार्क हो जाएगी। तो वो फिर आपका जो स्किन होगी वो टोटली गर्दन और जो आपके फेस की स्किन होगी वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी। तो ये जो आपका कलर होता है, आपकी कलर को सनस्क्रीन मेंटेन रखने का काम करती है, आपकी स्किन को ब्राइट करती है, आपकी स्किन का जो टेक्सचर होता है उसको और ज़्यादा ब्राइट करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सनस्क्रीन आपके चेहरे पे टैनिंग को नहीं पड़ने देती है और कई बार ऐसा हो जाता है कि आप स्किन टैनिंग की वजह से आपकी बॉडी का जो कलर होता है कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। बॉडी का कलर कई बार आपका फेयर होता है, आपकी स्किन का कलर डार्क हो जाता है, या फिर ऐसा हो जाता है कि धूप में अगर कोई एरिया आपका है, मतलब आप धूप में बैठे हो और आधा एरिया आपका छाँव में, तो इतना एरिया साफ़ होगा और उतने एरिया का कलर डार्क हो जाएगा। तो इससे भी आपको सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करती है। तो ये एक बहुत मेन रोल। तो ये थे सनस्क्रीन के कुछ फ़ायदे। मैंने सनस्क्रीन के तो सारे ही फ़ायदे आपको बता दिए। अब सवाल ये है कि ये SPF क्या होता है। बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है, पहले मुझे भी नहीं पता थी कि SPF क्या होता है। SPF 30 की सनस्क्रीन ले या 15 की ले या 70 की ले या 60 की ले। फिर मैं सोचती थी शायद SPF 60 और 70 ज़्यादा अच्छी होती होंगी और 15 या 30 कम अच्छी होती होंगी। तो इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि SPF क्या होता है। तो सुनिए, SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर्स। अगर आप कम देर के लिए धूप में जा रहे हैं, जैसे कि आपने सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए धूप में जाना है, तो आप SPF 15 लगाएंगे या फिर SPF 18 या 20। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा देर के लिए धूप में जा रहे हैं, यानी कि 1 घंटे के लिए, तो आप SPF 30 या 50 लगाइए। लेकिन आप बहुत ज़्यादा देर के लिए जा रहे हो तो 60 या 70, जैसे 3 से 4 घंटे या 5 घंटे। अब ये जो SPF 60, 70, 80 होते हैं, ये उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो फील्ड में या खुले एरिया में धूप में ज़्यादा काम करते हैं, जैसे क्रिकेटर्स हो गए, फुटबॉलर्स हो गए, या फैक्ट्री के जो काम करवाते हैं, इंस्ट्रक्शन का जो काम करवाते हैं, उनके लिए। जिनका धूप में ज़्यादा यूज़ नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए धूप में निकल रहे हैं, तो वो 18 से 20 तक का SPF वाली क्रीम चुनेंगे। तो SPF से अनुमान ये ना लगाइएगा कि 60-70 की अच्छी है या 18 या 20 SPF की क्रीम बेकार है। SPF आपकी टाइम पर डिपेंड करता है, जितनी देर आप धूप में रह रहे हैं। तो सिर्फ क्रीम लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको अपना सही SPF भी चुनना पड़ेगा। अब सनस्क्रीन को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि कहीं सनस्क्रीन लगाने से उनकी स्किन पर कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते हैं, या फिर उन्हें डेली सनस्क्रीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं जिन्हें मैं क्लियर करूंगी अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि टॉप सनस्क्रीन कौन सी है और साथ ही साथ ये P++ क्या होता है। उसके लिए आपको हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। तो ये थी सनस्क्रीन पर मेरी वीडियो, मेरा पर्सनल रिव्यू। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करें और इस इन्फॉर्मेशन को उन तक भी पहुँचाएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग इट।